नमस्कार दोस्तों। समुद्र वास्तव में जितना हम में से अधिकांश लोग समझते हैं उससे कहीं अधिक गहरा है। क्या आपने कभी सोचा है समुद्र के गहराई में क्या छुपा है? आज हम आपको लेकर चलेंगे एक अनोखे सफर पर, जहां हम एक एक्सप्लोर करेंगे समुद्र के अज्ञात रहस्य। ये रहस्य समुद्र के गहराई के अंदर छुपे हुए हैं, जहां रोशनी नहीं पहुंचती और प्रकृति अपने सबसे विचित्र और चमत्कारी रूप में प्रकट होती है। तो चलिए समुद्र की गहराई में चलते हैं। अभी आपको जो डॉट दिखाई दे रही है ह्यूमन साइज है और इसके थोड़ा सा बड़ा हाथी का आकार है, और ये है अभी तक इंसानों द्वारा बनाया गया सबसे बड़ा जहाज। चलिए अब समुद्र की गहराई के नीचे उतरते हैं और देखते हैं कि हमें क्या क्या मिलता है। समुद्र तल से 40 मीटर की गहराई पर स्कूबा डाइविंग के लिए मैक्सिमम गहराई पानी जाती है। इससे नीचे 93 मीटर की गहराई में उतरने पर RMS लुसिटानिया का मलबा मिलेगा। इससे नीचे 100 मीटर की गहराई पर स्कूबा ड्राइविंग बहुत खतरनाक हो जाती है। इससे नीचे 214 मीटर की गहराई पर हॉबर्ट नीच ने स्कूबा डाइविंग की थी, एक रिकॉर्ड बनाया था। इससे नीचे 332 मीटर की गहराई तक जाने का एक और स्कूबा ड्राइवर अहमद गबर ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था। और इससे नीचे 443 मीटर की गहराई तक जाने पर हमें मिलेंगी वो गहराई जितनी ऊंची एम्पायर स्टेट बिल्डिंग जमीन से दिखाई देती है। इससे और नीचे 500 मीटर तक जाए तो वो गहराई है ब्लू व्हेल के लिए डेंजरस हो सकती है, क्योंकि जैसे जैसे समुद्र की गहराई में आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे पानी का दबाव भी बढ़ता जाएगा। और इसी गहराई तक भी वुल्फ क्लास पनडुब्बी गोता लगाती है। इससे नीचे 535 मीटर गहराई तक पेंगुइन्स गोता लगाती है। इससे नीचे 830 मीटर गहराई में जाने पर हमें वे गहराइयां मिलेंगी जो दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग बुर्ज खलीफा की ऊंचाई है। जैसे ही हम 1000 मीटर की गहराई में जाते हैं तो हम स्केरी जोन में पहुंच जाते हैं, और इस गहराई से नीचे छुपे हैं अनजाने रहस्य। इस गहराई के बाद समुद्र में प्रकाश भी आगे नहीं पहुंच पाता, जिस वजह से समुद्र की बाकी की गहराई में अंधेरा फैला हुआ है। इस पॉइंट पर वाटर प्रेशर उतना ही होगा जितना शुक्र ग्रह की सरफेस पर है। मतलब इस गहराई पर इंसान पलक झपकते ही खत्म हो जाएगा। 2000 मीटर की गहराई पर हमें मिलेगा एक बड़ा जायंट, जिसे ब्लैक ड्रैगन फिश कहते हैं। मजे की बात पता है क्या, इस गहराई पर घना अंधेरा होने की वजह से ये दिखाई भी नहीं देता। अगर किसी लाइट सोर्स से इसको देखा जाए तो ये कुछ इस तरह का दिखेगा। 2250 मीटर की गहराई पर पहुंचने पर हमें वो गहराई मिलेंगे जहां तक स्पर्म वेल और कोलोसल स्क्विड गोता लगाते हैं। स्पर्म वेल और कोलोसल स्क्वाड में फाइट होती रहती है, जिस वजह से स्पर्म वेल के ऊपर निशान बन जाते हैं। स्क्वाड 14 मीटर तक लंबी होती है और इसका वजन 750 किलोग्राम तक होता है। इससे नीचे 3800 मीटर की गहराई में जाने पर हमें RM टाइटेनिक का मलबा मिलेगा। इससे नीचे 4000 मीटर की गहराई तक पहुंचने पर हम समुद्र के अबिसल जोन में प्रवेश कर जाएंगे। इस पॉइंट पर वाटर प्रेशर 11000 पाउंड्स पर स्क्वायर इंच होता है, और इस गहराई में रहते हैं ऐसे वाटर जायंट्स जिन्हें इमेजिन करना ही रोंगटे खड़े कर देती है। इससे 4267 मीटर की गहराई में जाने पर हमें समुद्र की औसत गहराई मिलती है। मतलब कहीं समुद्र ज्यादा गहरा है तो कहीं गहराई कम है। इस सब का औसत निकाला जाए तो 4267 मीटर। इससे नीचे 4791 मीटर की गहराई में हमें बैटलशिप बिस्मार्क का मलबा मिलेगा। इससे नीचे 6000 मीटर की गहराई में हमें समुद्र के हदाल जोन में पहुंच जाएंगे। इस पॉइंट पर वाटर प्रेशर 1100 गुना ज्यादा होता है। जितना अभी हम धरती की सतह पर एक्सपीरियंस कर रहे हैं, ये प्रेशर उतना होगा जैसे आप अपने सर के ऊपर 50 जेट रख कर चले। बिना किसी प्रोटेक्शन के इस प्रेशर पर हमारा बॉडी पल भर में ही फट जाएगी।
और इस गहराई में भी समुद्री जीवन पाया जाता है। इससे नीचे 6500 मीटर की गहराई तक DSVLV-N गोता लगा सकता है। DSVLV-N एक रिसर्च सबमरीन है जिसने टाइटैनिक को ढूंढने में मदद की थी। इससे नीचे 8800 मीटर की गहराई में पहुंचने पर हम उस गहराई में पहुंच जाएंगे जितनी माउंट एवरेस्ट की हाइट है। इससे नीचे 10,898 मीटर की वह गहराई है जिस गहराई को 2012 में जेम्स कैमरन ने छुआ था। इससे नीचे 10,916 मीटर की गहराई तक 1960 में 2 लोग गए। हाँ तो गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और भी बहुत सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट के लिए।